Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel, The Academy of Social Science Uday Sir. And in this video, we are going to discuss about some important questions. And these questions are from the Geography class 10th. And the name of the chapter is Agriculture. आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? शुगर केन के उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है? किस रैंक पर भारत है? तो इसका आंसर है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ब्राजील के बाद दूसरा कोई अगर देश है जो गन्ने का उत्पादन करता है तो वह है भारत। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, नेम सम प्रोडक्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर केन। उनमें से कुछ उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम शुगर केन से प्राप्त करते हैं। तो वो हैं शुगर, गुड़, जैगरी, खांडसारी एंड मोलासिस, अर्थात चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा, इनको हम बनाते हैं गन्ने से ही। अगला प्रश्न है, नेम द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत में वो कौन कौन स्टेट्स हैं जो शुगर केन का उत्पादन करते हैं? तो इनके आंसर हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये ऐसे राज्य हैं जहां शुगर केन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, व्हाट आर द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में उत्पादित होने वाले प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन हैं? तो इसका आंसर है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसामम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर, अर्थात तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स अर्थात अरंडी, कॉटन सीड्स इसकी हिंदी होती है बिनौला, लिनसीड मतलब अलसी एंड सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। इन सभी का उत्पादन किया जाता है तेल के लिए। ये तेल वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वैरायटी ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में किस तरह की कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है? तो यह है, इसका आंसर है द अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में अरेबिका वैरायटी की कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है। इस वैरायटी को यमन से लाया गया था और आज इसकी डिमांड बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, नेम द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां चाय का होता है उत्पादन? तो वो स्टेट्स हैं, इनके नाम हैं आसाम, उसके अलावा हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के पहाड़ियों पर यह होता है चाय, और तमिलनाडु में और केरल में भी चाय का होता है उत्पादन। तो ये प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहां भारत में चाय की खेती होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नेम सम नॉन फूड क्रॉप्स। अखाद्य फसलों के नाम लिखने आपको यहाँ बताने हैं। तो इसके आंसर हैं रबर, कॉटन, फाइबर क्रॉप्स और जूट। ये सभी ऐसे क्रॉप हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में उत्पादित होने वाले प्रमुख रेशेदार फसल कौन कौन से हैं? तो इसके नाम हैं कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ होते हैं मुख्य रूप से फाइबर क्रॉप्स के रूप में। कॉटन मतलब कपास, जूट जानते ही हैं, हेम्प का मतलब होता है सन, और दूसरा अंतिम है नेचुरल सिल्क। ये हमारे प्रमुख फाइबर क्रॉप्स हैं। इनमें जो शुरू के 3 क्रॉप्स हैं इनको हम उगाते हैं जमीन पर खेती करने के बाद, और जो हमारा अंतिम विकल्प है नेचुरल सिल्क, इसको हम प्राप्त करते हैं रेशम के कीड़ों के कोकून से। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म का पालन करना, सिल्क वॉर्म को पालना मुख्य रूप से फाइबर
जो होता है सिल्क का उसको पाने के लिए, इसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। जब हम सिल्क का फाइबर पाने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए सिल्क के कीड़ों को पालते हैं, मुख्य रूप से मलबेरी के पेड़ों पर, तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच इंडस्ट्री कॉटन इज द रॉ मटेरियल। कॉटन किस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में आता है, तो वह है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन मुख्य रूप से रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सिल्क। हम सिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर है वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी। मैंने अभी बताया था आपको इसके बारे में। हम लोग सिल्क को अर्थात रेशम को प्राप्त करते हैं रेशम के कीड़ों के कोकून से, और ये रेशम के कीड़े कहाँ पलते हैं, तो यह पलते हैं जो हरी हरी नम पत्तियाँ होती हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं मलबेरी की, उसी पर ये कीड़े पलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को हम कहते हैं गोल्डन फाइबर, सुनहरे रेशे के रूप में हम जूट को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स जूट ग्रोज वेल। जूट की खेती सबसे अच्छी किस तरह की मिट्टी पर होती है, तो इसका आंसर है इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। इसका उत्पादन मुख्य रूप से वहाँ होता है जहाँ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है, मुख्य रूप से जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहाँ बाढ़ बार बार आती है, जहाँ बाढ़ के होते हैं मैदान, उन मैदानों में जहाँ प्रतिवर्ष मिट्टी को रिन्यू कर दिया जाता है, हर वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होते रहता है, ऐसी जगह पर जूट की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जूट। जूट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स या उत्पादित होते हैं, तो इसका आंसर है कि गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इन सभी का होता है उत्पादन जूट से। ये क्या है, अर्थात बोरियां, चटाई, रस्सी, यार्न में होता है तंतु, और कारपेट्स का मतलब होता है क्या, गलीचे, और आर्टिफैक्ट्स मतलब दूसरी कलात्मक वस्तुएं, दस्तकारी वाली वस्तुएं बनती हैं जूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस किस पर था, मुख्य ध्यान किस पर था, तो वह था लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लैंड रिफॉर्म अर्थात भूमि सुधार मुख्य उद्देश्य था इस पहले पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बिटवीन 1960s एंड 1970s टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। 1960s और 1970s के बीच कौन कौन से स्टेप लिए गए जिसने भारतीय कृषि को और इम्प्रूव किया, तो वह है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। भारत की सरकार ने कई कृषि से संबंधित सुधार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए ताकि भारत में एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पूरा किया। अगली वीडियो में और भी नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।